सतगुरु प्यारे ने सुनाया पिया का संदेशा हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाया पिया का संदेशा हो। सुन सुन सूरत भई मस्तानी, सुन सुन सूरत भई मस्तानी, मेटा भव का अंदेशा हो। मेटा भव का अंदेशा हो। छिन भंगी माया विस्तारा, छिन भंगी माया विस्तारा, व्यापा भरम कलेशा हो। छिन भंगी माया विस्तारा, व्यापा भरम कलेशा हो। काल मते की दुर्मति छोड़ी, काल मते की दुर्मति छोड़ी, ममता नहीं लवलेशा हो। तिल की ओट पहाड़ लखा जब, तिल की ओट पहाड़ लखा जब, त्रिकुटी किया प्रवेशा हो। तिल की ओट पहाड़ लखा जब, त्रिकुटी किया प्रवेशा हो। सुन्न में पहुँची सुन गति निरखी, सुन्न में पहुँची सुन गति निरखी, महाशून्य का देशा हो। सुन्न में पहुँची सुन गति निरखी, महाशून्य का देशा हो। भंवर गुफा की खिड़की अद्भुत, भंवर गुफा की खिड़की अद्भुत, पहुँचे कोई दरवेशा हो। भंवर गुफा की खिड़की अद्भुत, पहुँचे कोई दरवेशा हो। अलख अगम के पार ठिकाना, वाह, अलख अगम के पार ठिकाना, सतगुरु धाम उजेसा हो। अलख अगम के पार ठिकाना, सतगुरु धाम उजेसा हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाया पिया का संदेशा हो। हाँ, अच्छी बात। सदगुरु, सच्चा सदगुरु ही हमें उस प्रीतम, उस पिया का संदेश, सच्चा संदेश सुना सकता है ना। और दूसरा कोई नहीं। जो पूर्ण सदगुरु हैं वही उस प्रीतम का सच्चा सच्चा संदेश सुनाते हैं। बात में तो बहुत सारे स्टेज हैं, कुछ लोग स्टेज के नीचे की ही बातें कर लेते हैं और मान लेते हैं कि वही प्रीतम है, क्योंकि बहुत जगह पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है। तो कहते हैं सदगुरु प्यारे ने सुनाया पिया का संदेशा हो। केवल सदगुरु ही उस प्रीतम, उस परमात्मा का संदेश सुना सकता है। कहने सुन सुन सूरत भई मस्तानी, और इसका संदेशा सुनकर कि ये जो सूरत ही हमारी है, ये आत्मा है, वो मस्त हो जाती है उस संदेश को सुनकर। अब तो पता नहीं कितने युगों से आत्मा बिछड़ी हुई है अपने प्रीतम से, और जब प्रीतम का संदेश सुनती है तो इसे आनंद ही आनंद मिलता है, प्राप्त होता है, मस्त होती है। और केवल मनुष्यधारी ही नहीं, सभी जीवधारियों में जो आत्मा है सबको ये चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन जानने, पहचानने और पहुंचने का अवसर मात्र मनुष्य शरीर में ही, लेकिन अच्छा सबको लगता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उसमें भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर, पशु में भी वही है, चिड़िया में भी वही है,
सांप में भी वही है, बाघ में भी वही है, सब में वही। तो इसलिए कहते हैं कि सुन सुन सूरत भई मस्तानी, ये सुन करके ये सूरत की आत्मा मस्त हो जाती, मेटा भाव का अंदेशा, और भाव ये संसार का अंदेश ही मिट जाता है। वाणी भाव सागर से अब वो पार ही चला जाना चाहता है, उसका मेटा भाव अंदेशा हो, तो मस्त हो जाती है। तो क्या होगा, भाव का अंदेशा मिट जाता है, तो बेकर कोई आसरा नहीं रह जाता, और इसका महत्व तो समझ में आ जाता है कि संसार क्या है। बस तो जब संसार समझ में आ जाए, अभी तक तो रस्सी में सांप का भ्रम हो गया था, अभी तक तो नकल में असल का भ्रम हो गया था, लेकिन अब जब असल पता चल गया तो नकल तो गायब भी हो जाए। अरे नकली नोट तभी तक चल सकती है जब तक पकड़ में ना आए, और पकड़ में आ जाएगी तो फिर क्या होगा, तो गायब हो जाएगी, हैं? ऐसे ही होता। तो इस तरह की बातें हैं कि मेटा भाव का अंदेशा, जो भाव ये संसार का अंदेशा था वो मिट गया। छिन्न भंगी माया विस्तारा, व्यापा भ्रम कलेसा हो। यह माया का जो विस्तार है वो क्षणभंगुर है, क्षणभंगी, छिन्नभंगी अर्थात क्षण मात्र के लिए, और ये क्षणभंगुर संसार का समस्त क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं रहे। एक क्षण के लिए थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है, फिर गायब, और यहाँ कुछ है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि छिन्न भंगी माया विस्तारा, ये क्षणभंगुर माया का विस्तार है जो क्षणिक सुख प्रदान करता है, लेकिन वो भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि प्रतिबिंब से कोई क्या शांति ले सकता है, ले सकता है क्या, नहीं ले सकता। तो क्षणभंगी माया विस्तारा, व्यापा भ्रम क्लेशा हो, और ये समस्त भ्रम का दुख ही भ्रम है, बस भ्रम का दुख व्याप्त हो गया है, व्यापा भ्रम क्लेशा हो, ये भ्रम के कारण दुख व्याप्त हो गया। हमें रस्सी में सांप का भ्रम हो गया है, तो जब भ्रम हो गया है तो दुख तो होगा ही, छटक कर भागेंगे, चिल्लाएंगे, अरे माई अरे बाबू भी करेंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा, इसलिए कि सांप का भ्रम हो गया। लेकिन यदि कोई लाइट लिया के और देखे कि हाँ यार काहे चिल्ला रहे, देखिएगा तो क्या करेगा, झूठे ही चिल्ला रहे हैं, ये तो रस्सी है, बस अब दुख गया। वैसे ही जब तक हम इस संसार को नहीं समझें, अपने निज स्वरूप को नहीं समझें, तो ये संसार कुछ और ही नज़र आता है। और जब ही समझ लेंगे, लाइट मिल जाएगी आत्मा की, निज ज्ञान की, ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाएगा, तो संसार समझ में आ जाएगा, बस काम खत्म। तो कालमती की दुर्मति छोड़ी, ममता नहीं लवलेसा हो। ऐसी स्थिति में जब समझ में आ जाता है, सदगुरु का संदेश, निज स्वरूप का बोध हो जाता है, तो कालमती की दुर्मति छोड़ी। अब काल का जो दुर्मति है, कुबुद्धि है, कुविचार है, यानी उसकी जाल में फंसाए रखने की ये सब चाल समझ में आ जाती, तो कहते हैं कि कालमती की दुर्मति छोड़ी। अभी काल का सब दुर्मति जो थी, वो कुबुद्धि जो थी वो छूट गई, और इतनी नहीं, ममता नहीं लवलेसा, अब कोई ममता ममत्व भी नहीं रह गया इस संसार से, लवलेसा लव मात्र भी नहीं रह गया, ममता नहीं लवलेसा हो। तिल की ओट पहाड़ लखा जब, त्रिकुटी किया प्रवेशा हो, और तिल की ओट पहाड़ लखा जब, तब क्या होता है, तिल का ये ओट जो है पहाड़ समझ में आ जाता है ना। तिल की ओट पहाड़ लखा जब, त्रिकुटी किया प्रवेशा हो। ये तिल छोटी चीज़ है जिसे हम बहुत बड़ा समझते रहे, ये छोटा सा अल्प सुख, क्षणभंगुर सुख, क्षणिक सुख को जो तिल जैसा है उसको हम परमानंद समझ रहे थे, पहाड़ समझ रहे थे। लेकिन अब ये जब समझ में आ गया कि नहीं, ये पहाड़ नहीं, ये बड़ा नहीं, यहाँ शांति नहीं, ये तो अशांति की ही जगह है, तो छूट गया। त्रिकुटी किया, तब त्रिकुटी में प्रवेश हो गया। अब त्रिकुटी में प्रवेश हो गया तब तो दसम द्वार नज़दीक ही है ना, मन भी वहाँ जाकर रुक गया, है ना।
तो इसलिए कह रहे हैं कि त्रिकटी किया प्रवेशा हो। अब त्रिकटी में पहुँच गया, यानी क्रॉस करते करते जीव सहस्रार बंकनाल त्रिकटी में पहुँच गया। और जब त्रिकटी में पहुँच गया तब फिर आगे तो दसम द्वार शून्य, अब वहीं पर प्रवेशा, तो शून्य से पहुँची शून्य गति निरखी। अब त्रिकटी के बाद जो है आप शून्य में पहुँच गए। शून्य में जो पहुँच गए तो शून्य गति वहाँ निरख ली, यानी अपने निज स्वरूप का बोध हो गया है। मान सरोवर में चले गए, अलख से अगम में चले गए। काल त्रिकटी अलख है जो लखने में नहीं आता। शून्य में चले गए, मान सरोवर में चले गए तो अगम है, जाया नहीं जाता लेकिन जाते भी हैं। अभी अगम में पहुँच गए तो शून्य में पहुँची, शून्य गति निरखी, महाशून्य का देशा हो। अब आगे क्या है, अब शून्य से भी आगे बढ़ गए, महाशून्य में चले गए। महाशून्य में जहाँ ये भी बोध नहीं होता कि मैं आत्मा, कुल सब कुछ गायब। महाशून्य में जब पहुँचेंगी अब वो भी खत्म है ना, जपा जपा कुल गायब है ना। तब जब महाशून्य में पहुँचेंगे तब महाशून्य में तब वह खिड़की मिली भंवर गुफा का, तब सोहम की झनकार होगी। इसके बाद तो बस सदगुरु सचखंड ही है जो उसको कहा इन्होंने कि भंवर गुफा की खिड़की अद्भुत पहुँचे कोई दरवेशा, कोई दरवेश, कोई सच्चा सतगुरु का भक्त ही वहाँ पहुँच सकता है। अलख अगम के पार ठिकाना। अभी अलख भी पार हो गए, अगम भी पार हो गए, अब अंतिम 12 कोस साहिब का डेरा जो कबीर साहब ने कहा है वही आप भी कह रहे हैं, राधा स्वामी जी भी कह रहे हैं कि अलख अगम के पार ठिकाना, कि अलख और अगम के पार तो हमारा ठिकाना है, वह सचखंड है जहाँ राधा स्वामी धाम उजेसा, उजाला ही उजाला है उस सदगुरु देश में, उस सचखंड में एकदम उजाला ही उजाला है। यही है सत्य है ना। तो यही सत्य है और यही हमारा गंतव्य है, यही हमारी मंजिल भी है और यहाँ तक पहुँचना ही परम लक्ष्य है।